देवर जी जी भाभी। लोगे क्या? मजा? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या कैसी बातें कर रही हूँ? पूछ रही हूँ मजा लोगे तो लेना नहीं चाह रहे हो आप। अरे भाभी, आप भी ना कुछ भी बोलती हैं। अरे ये आपने क्या पहन रखा है? अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे पता ही था। मैं कुछ वाहियात भी लग रही हैं। क्या? मतलब अच्छी लग रही हैं। वही तो, मैं कुछ भी पहन लूँ और वो अच्छा ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कोई नया ड्रेस आया है क्या? अरे घर में कोई है नहीं ना, तो सोचा पहन लूँ, कुछ नया ही ट्राई कर लूँ। और गर्मी कितनी है तुम्हें तो पता ही है। नया ट्राई करना था तो आप अपने रूम में ट्राई कर लेती ना। ऐसे बाहर पहन के आने की क्या जरूरत थी? क्यों? ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहन नहीं रखे, पहन तो रखे, नीचे पहन रखा, ऊपर पहन रखा, सब तो पहन ही रखा है। भाभी ये घर है मेरा, आपका नहीं है। क्या मतलब आपका नहीं है? कहने का मतलब ये ससुराल है आपका, मायका नहीं है जो आप कैसी भी ड्रेस पहन के यहाँ आ गई। तो ससुराल वाले होने भी तो चाहिए। मम्मी पापा हैं नहीं, तुम्हारे भैया हैं नहीं, तुम हो, तुमसे क्या शर्म मुझे? क्यों? देवर से भाभियाँ शर्म नहीं करती? ऐसा किसने कहा? अच्छा। कोई और पसंद आ रही है क्या तुम्हें? नहीं, तो मुझे कोई पसंद नहीं आ रही, लेकिन भाभी आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने नहीं चाहिए घर नहीं, में। ऐसी बातें तो वही लोग करती है ना जो पसंद आती है, जिनके साथ चल रहा होता है तुम्हारा, मतलब किसी का। अरे भाभी आप कुछ भी बोले जा रही हैं, मुझे कोई पसंद नहीं आ रही। हाँ, किसके बारे में आप बात कर रही थी? मजे के बारे में? हाँ, लोगे मजा? भैया नहीं है घर पे तो फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रही हूँ? और नहीं तो क्या। अरे इसमें फायदा उठाने वाली क्या बात है? देखो मैं किसी का फायदा वायदा नहीं उठाती हूँ, सिर्फ तुम्हारे भैया का फायदा उठाती हूँ मैं, और किसी का नहीं। तो मतलब आज घर में भैया नहीं है तो आप मुझे मजा देंगे? हाँ, अब ले नहीं सकते हो तुम। ले सकता हूँ वैसे एक बात बताओ देवर जी, हम्म, छोड़ो ये मजा वजा बाद में देखेंगे। तुमने बताया था पिछले हफ्ते कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ रही है। हाँ। क्या हुआ उसका? क्या हुआ क्या? बस बातचीत नहीं बनी तो बात खत्म कर दी। क्या? हाँ। बात खत्म कर दी? हाँ। यूं ही? हाँ। कोई ये मतलब नहीं करा, ट्राई व्राई कुछ, मतलब खत्म? मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करता हूँ। अब आह, मुझे लगता है कि वो शायद बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उससे, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। देवर जी, हम्म। यार तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा था और इतनी प्यारी सी लड़की थी, अब खामा का सारा स्ट्रेस मुझ पे डालोगे, मुझे ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए। आपकी नज़र में कोई है तो ढूंढ दीजिए। मेरी नजर में तो ये ऐसी ही मिलती हैं, लंगड़ी लूली काली पीली, वो तुम्हें चलेगी नहीं देवर जी। लंगड़ी लूली हो काली पीली हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ लेकिन है तो इंसान ही ना वो। भाई साहब देवर जी, अरे भाभी, ओहो, चॉइस चेंज हो गई है क्या? चॉइस चेंज तो मैंने इसलिए कर ली ना, मैंने सोचा क्यों ना, देखो, कहीं ऐसी जगह ढूंढो जो हमेशा तुम्हारा साथ दे। कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे साथ रहे जिंदगी भर। अब जिनके हाथ पैर होते हैं ना, वो हमेशा छोड़ के चली जाते हैं। हाँ, सही कह रहे, भाग मिल्खा हो जाती हैं। यही होता है। वैसे देवर जी एक बात बताइए, हम्म। जब मेरी शादी होके मैं इस घर में आई थी, तब तो आप बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, भैया कैसी मोटी लेकर आ गए हैं, भैया कैसी लेकर आ गए हैं, मैं तो बड़ी हूर की पड़ी लाऊंगा, सुंदर लाऊंगा। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि मैंने अपनी चॉइस चेंज कर ली। अब देखिए ना, भैया तो आपके साथ रह रहे हैं ना, वो भी कितने खुशी से रहते हैं। तो मैंने भी सोच लिया है कि कोई लूली लंगड़ी काणी अंधी अगर जैसी भी आएगी तो मैं उसके साथ खुश हूँ। है तो इंसानी ना। और ऐसा तो है नहीं कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं। बात तो सही है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन जीन्स तो जीन्स होते हैं ना। अब जो जीन्स तुम्हारे में होगी, जो जीन्स उसके अंदर होंगे, वो उसी के बच्चे आएंगे। तो वो थोड़ा तो तो डिफेक्ट आएगा ही। नहीं आता भाभी। आपको पता है, अब हमारे पड़ोस वाले रोहन को और रोहन की वाइफ को देख लो। उसकी वाइफ काड़ी है ना, एक आंख से, हाँ लेकिन उसके तो बच्चे सारे सही है। और हाँ, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत भी हैं। हाँ, तो देख लीजिए ना अभी कि ऐसा करने से ऐसा नहीं होता कि किसी लंगड़ी से शादी कर ली तो बच्चे लंगड़े पैदा होंगे। नहीं, वो तो मेरे डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रही थी हुर की पड़ी लाऊं। कौन सी हूर की परी भाभी? भाभी बताइए ना, किस हूर परी के बारे में बात कर रही थी आप? अरे, अभी तो आप कह रहे थे आपको लोली लंगड़ी भी चलेगी, अब हुर पड़ी की बात आ गई। अरे भाभी,
लड़की चाहे लूली हो, लंगड़ी हो, हूर की परी हो, लड़की तो लड़की होती है ना। नहीं नहीं, अभी तो आपने यही बोला ना कि लंगड़ी हो, लूली हो, कानी हो, काली हो, पीली हो, कुछ भी चलेगी, लेकिन हूर की परी नहीं चलेगी। तो बस बात खत्म कीजिए। अरे भाभी, आप बात करा रही थी ना, तो करा दीजिए। और वैसे भी आप तो मजे के बारे में बात कर रही थी। हाँ, आपको तो मजा लेना ही नहीं है ना, छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। देखिए, मजा तो लेना ही है, हाँ आज नहीं तो कल। अब हाँ। आपसे नहीं तो किसी और से सही, किसी अच्छा। और से नहीं से तो आपसे सही। पर जिसमें मजा आए वही तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन देवर जी, एक बात बताइए, हम्म। जिस हूर की परी के बारे में हम बोल रहे हैं वो तो आपको पसंद नहीं है। हम्म, कोई बात नहीं, पसंद कर लूंगा। कैसे पसंद कर लेंगे? आपका 236 का आंकड़ा चलता है ना। अरे भाभी, तो क्या हो गया, 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो आंकड़ा खत्म कर दूंगा। लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पाए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसके बारे में बात कर रही हैं आप? आपका 36 का आंकड़ा किसके साथ चलता है? मेरा 36 का आंकड़ा किसके साथ चलता है? अरे जिसके साथ भी चल रहा है चलने दीजिए, मुझे पता है। अब जो भी है वो तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्यों क्या? आपने तो कह रखा कि मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा कभी। तेरी शक्ल नहीं, मैंने किसको कहा है? आप ही मुझे बता दीजिए। लो, कितने बड़े भुलक्कड़ है ये। सुनीता को। ओहो, उसकी बात कर रही हैं क्या आप? और क्या। कोई बात नहीं, नहीं देखूंगा शक्ल तो क्या हुआ? शक्ल देखने से थोड़ा ना कुछ होता है, मजा जहाँ से लेना होता है वहां से लेना होता है। अरे मैं शादी की बात कर रही हूँ आपकी। आप कहाँ जा रहे हैं? तो कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी मैंने वो कहावत सुनी है, जिसकी शक्ल अच्छी ना हो कंबल डाल के काम चला लेना चाहिए। क्या? हाँ। अरे नहीं, इतनी तो प्यारी है, बस आपको पता नहीं क्यों नहीं पसंद है वो। अरे उसका एटीट्यूड बहुत है। अरे इतनी सुंदर है तो एटीट्यूड तो होगा ही। अब आप बताइए, आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं तो आपके अंदर भी तो एटीट्यूड होगा। अरे तो मैं इन सब चीजों का एटीट्यूड दिखाता तो नहीं हूँ, सोचिए वो मेरी तरह खूबसूरत नहीं है, ठीक है, तो इतना एटीट्यूड दिखाती है। अगर वो मेरी तरह खूबसूरत देवर जी, होती। आप खूबसूरत हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, किस बात की कमी है मेरे अंदर बताइए। नहीं नहीं, आप तो हैं ही बहुत प्यारे, एकदम। तो सोचिए, जब वो इस तरीके से अपने नखरे दिखाती है तो मैं भी अपने नखरे दिखाता हूँ। भाई लड़कियों में तो नखरे होते ही हैं, वो तो उठाने पड़ते हैं। अब आप उठाएंगे तो वो करेगी, नहीं उठाएंगे तो वो नहीं करेगी। देखो भाभी, मैं जानता हूँ कि लड़कियों के नखरे उठाने होते हैं, लेकिन जब वो नखरे उठाने वाली बात आती है ना, वहीं पे वो मुकर जाती है। अच्छा, ऐसा होता है। हम्म। फिर तो बड़ी मुश्किल है। आप चलिए ना, आप दे रही थी मजा तो मुझे। अच्छा, मजा लेंगे। और नहीं तो क्या। चलिए अंदर, मैं मजा लेके आती हूँ आपके लिए। अंदर? अच्छा, समझ गया, तैयार होकर आएंगे। हम्म, लगता है भाभी आज फुल मूड में है, मूड बना कर ही आएंगी। मजा दे। ये लीजिए देवर जी, माजा। क्या? मजा। आप इस माजा के बारे में बात कर रही थी? हाँ, तभी तो मैं कह रही थी मजा लीजिएगा, तो आप बोल ही नहीं रहे थे। आप क्या समझ रहे थे देवर जी? नहीं, मैं भी मजे के बारे में, मतलब माजा के बारे में बात कर रहा था। हाँ। पर भाभी, इसे ना मजा नहीं कहते, हाँ, इसे माजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माजा। हाँ, मजा ही तो। माजा। माँ। मजा। आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए। क्यों नहीं होगा मुझसे? आप फिर से बोलिए, हम बोलेंगे। अरे भाभी, हाँ? समझ गया, आप इसी मजा के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मजा। खूब मजा आ रहा है। अच्छा तो देवर जी बताइए ना, हम सुनीता से बात करें? नहीं, अब जरूरत नहीं है, सारा मजा निकल गया। क्या? बोतल से गिलास में आ गया ना सारा मजा निकल के। हाँ। है तो अब क्या बात करनी, कोई फायदा नहीं है बात करने का। अरे नहीं नहीं, वो तो शादी के बारे में बात करनी है ना। शादी के बारे में? हम्म। मेरी? हाँ, करवा दीजिए, कर लूंगा मैं शादी, फिर तो मजा मिलेगा मुझे भर भर के गिलास में, और क्या। है ना। फिर तो आपकी वाली पिलाएगी आपको मजा। हम्म। एकदम, जब मन करे तब पिला डाल के दे दिए, लो जी मजा, लो जी मजा। ये भैया कहाँ से भाभी को लेके आ गए, ये गांव की ना होती ना तो। हाँ? अब
क्या मैं हो गया देवर जी? कैसे अपने मन में बू बू कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मेरे बारे में कितना सोच रही है अरे कि देवर जी, हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? हाँ, हाँ, मैं इकलौता देवर हूँ आपका, आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगी? वही तो। पर मैं तो आज सोच रहा था कि भाभी ने आज मेरे बारे में सोचा है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ, तभी तो आपके लिए मजा लेके आई। हाँ, मज़ा तो हो गया सच में। अच्छा लग रहा अरे बहुत मज़ा आ रहा है है? सच में अच्छा लग रहा है। अब वो भाभी ये अरे देवर जी तो निकलता रहता है, इसको छोड़िए, ध्यान मत दीजिए इधर उधर। ध्यान नहीं दे रहा, आप अपना देखिए नहीं तो फिर आपका मज़ा बाहर निकल जाएगा। क्या? मेरा कहने का मतलब पल्लू हाथ से निकल जाएगा। वैसे भाभी एक बात हम्म, बताइए, हम्म। आप मेरी शादी करवा देंगी तो उसी से करवाएंगी? अरे आप बोलिएगा तो उसी से करवाएंगे, नहीं बोलिएगा तो हम किसी और को देखेंगे। नहीं नहीं। अब वैसे भी आपको तो लूली लंगड़ी पसंद है ना देवर जी, ढूंढते हैं बेचारी का, मतलब कोई तो हो गया ऐसे जिसका नैया पार लग जाएगा इसी बहाने। और तो और सब आपका काम है, वो पुण्य का काम है देवर जी। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने देवर पर कि मैं ऐसी लड़की लेके आऊँगा घर में रखूँगा। सोचो ना, अगर वो उस लड़की से मेरी शादी होगी, इस घर में रहेगी, कितना मतलब दिल से खुशी निकलेगी, अरे है ना? देवर जी वो भी आपको खूब मजा देगी। हाँ, ऐसे गिलास में डाल-डाल के देगी, हाँ और जैसे आप देती हैं। भैया को भी ऐसे ही मज़ा देती हैं आप? और का। वही काँच के गिलास में? हाँ, वो कभी कभी डायरेक्ट भी दे देते हैं। अच्छा, हाँ बोतल से ही मुँह लगा के पी लेते हाँ हैं। हाँ। मतलब भैया को ना आदत पड़ गई है मुँह लगाने की। अब आप रहती हैं पास में, तो उनको जब मन चाहे तब दे सकती हैं। मेरे पास तो कोई है नहीं। इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि देखो देवरानी आ जाएगी तो वो भी हुँ, आपको मजा देती रहेगी, जब देखो तब, जब उसका मन करेगा तब आपको मजा देगी। हाँ, मज़ा तो मिलेगा ही, हम्म। पर मेरे मूड की तो ऐसी-तैसी कर दें। क्या? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या देवर जी, क्या क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं भाभी, मैं ये सोच रहा था आप कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख़्याल रखती हैं। नहीं नहीं, आप अभी बोले ना शायद कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, क्या सोच रहे थे? मैं ये सोच रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी मज़ा मिलेगा, है हाँ। ना? हो। अरे देवर जी आपके तो मतलब हम ऐसी देवरानी लाएंगे ना, इतना मजा, आपको मजा फेवरेट है ना। मज़ा मेरा फ़ेवरेट है। हाँ। आप लेंगी? थोड़ा सा ले लेते हैं। हुँ, सही है भाभी जी। आप आपका सही है। आप दिन में भी मज़े, रात में भी मज़े, मतलब मज़ा ही मज़ा। मजा। हाँ, हाँ। हम्म। आपका तो मज़ा ही मज़ा है। कभी भैया से मजा ले लेते हैं और हुँ, देखिए अभी आपसे ही मजा ले लिए। हाँ, अभी तो मेरे से मज़ा ले लिया आपने। मज़ा ले लिया, सोचा नहीं। क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाभी ने भी मेरे हाथ से मज़ा ले लिया। हाँ ठीक है देवर जी, आप मजा का मजा लीजिए, हम अभी आते हैं। हाँ, भाभी जाइए आप, मैं मज़ा लेता हूँ। हाँ देवर जी, आप मजा का मजा लीजिए, हम आते हैं। जी। अरे यार! ये गाँव की लेडीज़ों का कुछ नहीं हो सकता। ये मज़ा को ना मतलब ओहो! मुझे भी क्या हो गया? माज़ा को माज़ा